नाउ तो आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग्स में .py में, एंड आप कहीं पर भी, वैसे तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो इसको, बट मोस्टली हम जो है जितने भी हम नया एडिशंस कर रहे होते हैं वो सारे एक जगह पर करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम एक ही जगह पर देखें उनको। तो हम यहाँ पर स्टैटिक के जस्ट नीचे मीडिया जो है, मीडिया URL करके हमारे पास है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका वेरिएबल का नेम ठीक से है ना। तो अगर आपको वेरिएबल का नेम नहीं पता है तो आप कहाँ जाओगे, जेंगो डॉक्यूमेंटेशन, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ कहाँ देखनी है। तो अगर आपको सेटिंग्स से रिलेटेड कुछ चीज़ ढूंढनी है, सेटिंग्स से रिलेटेड अगर वेरिएबल्स ढूंढने हैं, उसमें सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें यूज होती है वो ढूंढना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सेटिंग्स, ओके। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप जाओगे जेंगो और सेटिंग्स या सेटिंग्स, एंड इसके बाद में एक काम करते हैं, जेंगो सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑडियो डिबग है ना, एंड यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं मीडिया। क्या सर्च करने वाला है, मीडिया। तो यहाँ पर आप ओके, ये उसमें है सेटिंग्स के अंदर, जेंगो सेटिंग में नहीं, सेटिंग्स के अंदर है। यहाँ पे कोर सेटिंग वेरिएबल्स हमारे पास में अवेलेबल है। इसमें मीडिया पर हम जाएंगे और ये डेटाबेस के है, डेटाबेस के नीचे हमें नॉर्मल मीडिया चाहिए और नीचे मिल जाएगा मीडिया। ये रहा, तो मीडिया URL मीडिया URL हम यूज़ करने वाले हैं और इस मीडिया URL में आप क्या दोगे, आप अपने जो फोल्डर है उसका पाथ दोगे, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मीडिया URL का जो रूट होता है वो आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो होता है, ओके। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अगर आप मीडिया बनाते हो तो आप रिलेटिव पाथ दोगे URL के अंदर, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट भी जो है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, उसी तरीके से आप अगर देते हो मीडिया यहाँ पर, ओके, तो आप यहाँ पर क्या होगा कि सेटिंग्स के अंदर मोटर बाइक और सेटिंग्स, यहाँ पे मीडिया URL, इसके अंदर क्या दोगे, मीडिया, इस तरीके से दोगे, ओके। तो इतना काफ़ी आपको देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, वो ये है कि जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं उनको भी जो है जब आप उनको लोड करते हो तो उनके लिए भी क्या होती है, रिक्वेस्ट जो है जाती है सर्वर को, ओके। यानी कि जब भी HTML फाइल लोड होती है तो HTML फाइल के साथ साथ जो है उनका सिर्फ रेफरेंस जाता है, ताकि जब उनको लोड किया जाए तो रिक्वेस्ट उनकी अलग से सर्वर को भेजी जाती है एंड फिर जाके वो एक्चुअल डेटा जो है लोड होता है, ओके। तो अगर आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपने CSS फाइल भी इंक्लूड करी है अपने HTML के अंदर लिंक की हेल्प से, तो वो CSS फाइल नहीं जाती है जब आप लोड करते हो, तो CSS फाइल एक्चुअल में पूरी लोड नहीं होती है, उसमें सिर्फ लिंक जाता है। फिर लिंक की हेल्प से क्या होता है, एक और गेट रिक्वेस्ट जाती है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास में ये मोटर है, यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट में नेटवर्क पे जाता हूँ मैं, ओके। अब नेटवर्क पे क्या होगा, जो भी गेट रिक्वेस्ट से डेटा आएगा वो सारा यहाँ पर दिखा देगा, कौन कौन सा डेटा है, उसने कितना समय लिया है, कितना उसका साइज है, वो सारा दिखाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी सारा डेटा मिलता है और मैं इसको फुल करता हूँ तो देखो ये सारी फाइलें मेरी लोड हुई है, जबकि हमारा जो HTML पेज एक ही है वो है बाइक, क्या है, बाइक है, ओके। एंड उसके अलावा देखो तो हमारे पास में 1 2
थ्री स्टाइल शीट हैं, ओके, 3 स्टाइल शीट है और तीनों ही बूट स्टेप से आ रही है। तीनों ही जो है एक स्क्रिप्ट है और एक स्टाइल, 3 स्टाइल ये है और तीनों ही बूट, एक स्टाइल तो हमारी खुद की बनाई हुई है और 2 बूट स्टेप की है और एक बूट स्टेप का जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो ये अलग से लोड हुई है बाद में, कब, जब हमारा बाइक का इंडेक्स पेज लोड हुआ है उसके बाद में लोड हुई है ये, एंड सबसे लास्ट में लोड हुआ है कार जेपीजी, ये अलग से लोड हुआ है, ठीक है, ये अलग से लोड हुआ है। एंड उसके बाद में उसका साइज यहाँ पे बताएगा वो कि कितना साइज है वो। तो हमारा इमेज 1.6 MB का साइज है, ओके। एंड आइकन्स हमारे पास आए हैं, आइकन्स बूट स्टेप आइकन बोल ये। तो इसी तरीके से जो है जब भी आप कोई भी फाइल, कोई भी एक पेज लोड करते हो तो उसके अलावा भी बहुत सारी फाइल्स बैकएंड में लोड होती है ताकि आपके पेज पे वो डिस्प्ले हो सके, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, इमेज भी जो है, अगर हम इस इमेज की बात करें, इस car.jpg की बात करें, तो यहाँ पर ये इसका पाथ है, क्या है, पाथ है, ये इसका पाथ है, क्लियर है। अब ये जो है स्टैटिक से आ रहा है, उसी तरीके से हमारे जो मीडिया वाला जो पाथ है वो भी इस तरीके से रिक्वेस्ट यूआरएल के थ्रू आएगा, ओके। बट वो बताना जरूरी है हमें कि हमारा जो रिक्वेस्ट यूआरएल कहाँ मिलेगा, क्लियर है। तो जैसे हमने स्टैटिक के लिए बताया था उसी तरीके से मीडिया के लिए बताएंगे। और यहाँ पर बताने का एक तरीका होता है, आप क्या करते हो, मीडिया, अच्छा ये रहा, मिल गया, फ्रॉम जेंगो कॉन्फ यूआरएल स्टैटिक, काफ़ी लंबा है यार, ओके। तो फ्रॉम जेंगो कॉन्फ यूआरएल्स डॉट स्टैटिक, स्टैटिक ये आपको लेना है। उसके बाद में अब बिकॉज लिस्ट जो है, जो हमारे रिक्वेस्ट यूआरएल्स है उसके अंदर भी हमारे सभी मीडिया यूआरएल, मीडियाज़ को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या दोगे, सेटिंग्स, सेटिंग स्टैटिक एंड स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप इसके अंदर आप 2 आर्गुमेंट दोगे। पहला जो आर्गुमेंट है वो सेटिंग डॉट मीडिया यूआरएल कि आपका जो मेन रूट कहाँ से शुरू होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट रूट, ओके। तो ये आपको एज इट इज़ कॉपी करना है और ये पास करना है। अब इससे क्या होगा, स्टैटिक जो फंक्शन है वो आपको जितने भी आपके मीडिया फाइल्स हैं उन सभी की यूआरएल्स बना के आपको आपकी यूआरएल्स पैटर्न्स के अंदर ऐड कर देगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्टैटिक वाला पार्ट उन सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करके आपको दे देगा ऑटोमेटिकली। तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको किस तरीके से पास करना है, पहला जो आर्गुमेंट है सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल। तो सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स बेसिकली आपकी इस सेटिंग्स के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करवाता है, ओके। तो इसमें से आप सेटिंग्स डॉट पाई में से आप यूज़ कर सकते हो मीडिया यूआरएल को। उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट डॉट रूट आप दोगे एंड इसके अंदर सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट आप यहाँ पे दोगे एंड इतना काफ़ी है आपके मीडियाज़ को ऑन करने के लिए। अब यहाँ से तो क्या हो रहा है कि आपके मीडिया फोल्डर के अंदर जो फाइल जितनी भी अपलोडेड है या फिर जितनी भी सेव है उन सभी के रिक्वेस्ट से हम फैच कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट हमारी काम करेगी, ओके। लेकिन अभी भी हमें फाइल्स अपलोड करना बाकी है, ओके। तो फाइल्स अपलोड करने के लिए आप क्या करोगे, आप वापस से जो है मॉडल में जाओगे एंड मॉडल में आपके जो पार्ट्स है, आप पार्ट्स की तो इमेज चाहते हो ना, पार्ट्स की तो चाहते हो इमेज, तो पार्ट्स में यहाँ जाओगे और यहाँ पर इमेज पे जाओगे, इमेज, और इमेज में मॉडल्स, ठीक है, और यहाँ पर इमेज फील्ड,
एंड अपलोड टू यहाँ पे एक फॉर्म होता है, इसमें आप दोगे तो यहाँ पर इमेजेस दोगे, क्या दोगे, इमेजेस दोगे, ठीक है। तो आपको अपलोड करना है इमेजेस के अंदर, ये इमेजेस जो है मीडिया के अंदर होगा, ओके। मीडिया के ये वाला जो डायरेक्टरी जो है यहाँ पर जो अपलोड टू में, ये मीडिया की डायरेक्टरी होगी, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, हाँ। तो उसके अंदर ये होगा एंड इमेज जो है हर पार्ट का इमेज जो भी होगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, इतना करने के बाद में हम जो है ऐड पार्ट के उसमें जाते हैं फॉर्म में, और यहाँ पर आपको जो है एक ENC टाइप करके हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है, ओके। ENC, उसमें आपको मल्टी पार्ट फॉर्म देना होगा, ओके। एंड उसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होके जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके हम चंक्स में डिवाइड करके डेटा सेंड करते हैं। तो इस वजह से हमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना है, और ये एट्रीब्यूट जो है आपको अलाउ करता है फाइल्स को भी देने के लिए। अब आप नीचे जो है एक और इनपुट लगाओगे, और यहाँ पे div दे दो, div mb4 और इनपुट फाइल, ठीक है। और ठीक है, इतना काफ़ी है। आप चाहो तो क्लासेज लगा सकते हो, एंड यहाँ पर क्लासेज में btn सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करो, सर्वर नहीं चल रहा क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे, के कहीं तो गड़बड़ है। कैन नॉट यूज इमेज फील्ड बिकॉज पिल्लो इज नॉट इंस्टॉल, ओके। ये सबसे अहम बात, ये एरर आपके हर बार आएगा जब भी आप नया एनवायरनमेंट बनाओगे और नए एनवायरनमेंट में, उस नए एनवायरनमेंट में पहली बार इमेज अपलोड करोगे, ओके। मतलब पहली बार उस एनवायरनमेंट में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में अगर आप पहली बार इमेज अपलोड कर रहे हो तो ये आपको हमेशा मिलेगा। और वो ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि हमें एक लाइब्रेरी, मतलब एक डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है, उसका नाम होता है पिल्लो। पिल्लो जो है इमेज मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है, यानी कि आप इससे इमेजेस को जो है उस पर काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इमेज को क्रॉप कर सकते हो, इमेज को एक्सटेंड कर सकते हो, इमेज के आगे इमेज लगा सकते हो, इमेज को ओवरलैप कर सकते हो, मास्क कर सकते हो, मतलब जो भी फोटोशॉप वाला काम देखते हो ना वो सारा कर सकते हो इससे, ओके। तो आप यहाँ पे पिल्लो जो है वो इंस्टॉल करोगे, और यहाँ पे मैं Ctrl+C कर रहा हूँ, एंड मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है, तो मैं pip इंस्टॉल पिल्लो दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार पिल्लो इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद में हम वापस से जो है सर्वर को रन कर सकते हैं, और इस बार सर्वर रन हो रहा है, ओके। तो पिल्लो इंस्टॉल होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, रन करते हैं वापस से, एंड ऑपरेशनल एरर एट बाइक आया है। और ये एरर क्यों आ रहा है, अब बात करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों की ऐसे एरर आई होगी जब भी आपने आपका जो मॉडल है उसको चेंज किया होगा, उसके जस्ट बाद में ये एरर आती है। अगर मॉडल में आपने कोई भी जो फील्ड है उसको ऐड किया है या फिर डिलीट किया है तो ये एरर आपको आएगी, या फिर मॉडिफाई किया है किसी भी रीजन से तो आपको इस तरह की एरर ज़रूर मिलेगी। तो आपको जो है क्या करना है, वापस से जाके माइग्रेशन करना होगा, python.py मेक माइग्रेशंस, और इसका नाम क्या है, क्या नाम था, सर्विसेज है, सर्विस है, सर्विस
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। मोटर बाइक आ गया, सर्विस सेज एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है। एंड अभी कह रहा है प्रोवाइड वन ऑफ डिफ़ॉल्ट नाउ, ये किसके लिए कह रहा है? ओके ठीक है, इस केस में 1 कर रहा हूँ और मेज फील्ड पे ये एग्जिट ले रहे हैं और मैं यहाँ पे जाके मॉडल पे जाके ब्लैंक ट्रू नल ट्रू ये कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस को जो है नल वाली वैल्यूज एक्सेप्ट कर पाएगा वो। और अब वो माइग्रेट हो गया है। अब मैं वापस से जो है माइग्रेट करता हूँ, माइग्रेट सर्विसेज। तो माइग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। रन करते हैं और सर्वर रन नहीं किया हमने, सर्वर रन कर लेते हैं। सर्वर रन हो गया और वो भी लोड हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, ओके। बट एक बात यहाँ पे अभी भी जो है वो ये है कि हमारा काम अभी अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, हम सपोज करो फाइल को अपलोड कर देते हैं, यहाँ से तो अपलोड हो जाएगी लेकिन सेव नहीं हुआ है अभी तक। वो क्यों नहीं हुई सेव? बिकॉज जो हमारे पास में मॉडल है वो अभी ऐड किया है और इसकी एंट्री हमने जो है सेव कराते वक्त नहीं करी है। इसकी एंट्री सेव कराते वक्त नहीं करी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप इमेज दोगे यूजर से जस्ट पहले imag, ओके। एंड यहाँ पर सेल्फ डॉट इमेज, ओके, ये आप दोगे। और ये भी ऑप्शनल बना रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी को मिले नहीं मिले। यूजर, चलो रख ही देते हैं इसको, ओके। नाउ व्यूज़ में जाते हैं, सर्विसेज में। यहाँ पर हमारे पास में इंसर्ट डिटेल, ठीक है। यहाँ इमेज होना चाहिए यूजर से जस्ट पहले। एंड वो अब यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है ना, वो तो एक नॉर्मल डेटा रखेगा, लेकिन जो भी फाइल अपलोड है हुई है वो फाइल्स के अंदर आएगी। तो रिक्वेस्ट जो है इमेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट फाइल्स गेट इमेज। बट ये जो इमेज है ये की अभी भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, और उसका रीज़न ये है कि हमने जब ये बनाया ऐड पार्ट, तो इनपुट में जो फाइल इनपुट है इसका नेम नहीं दिया। तो आईडी जो है इमेज और नेम इमेज ये देना ज़रूरी है, क्योंकि की होगी तभी तो वहाँ पे जाएगा, विदाउट की नहीं जाएगा। तो रिलोड कर लो इसको और यहाँ से इमेज आ गया।
एंड फाइल्स, या फिर फाइल्स है या फिर फाइल है, फाइल्स है क्या ये? हाँ फाइल्स तो है, ठीक है। तो ओके, तो इमेज यहाँ आ गया और कंपनी के जस्ट बाद में इमेज, ठीक है। तो इमेज भी पास करवा दिया और उसके बाद में सेव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इमेज का ध्यान रखना, जो मतलब जो भी फाइल आपने अपलोड करी है वो फाइल्स के अंदर आएगा। फाइल जब आपने इनपुट जो है फाइल दिया है, तो जो इनपुट यहाँ पे दे रहे हो वो फाइल है, तो फाइल वहाँ पे आएगा, फाइल्स, एंड सेव होगा। आप सेव करते हैं, यहाँ पर मैं एक फाइल एक ऑटो पार्ट्स ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑटो पार्ट्स है और मैं इस इमेज को सेव करता हूँ। मैं इसको कहीं पर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं प्रोग्राम एल में डाउनलोड कर रहा हूँ। प्रोग्राम एल में imgs करके होगा, imgs। मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर रहा हूँ और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका नेम क्या है? ओके, रियल, ठीक है। पार्ट प्राइस कितना है? 300 रुपये है। कंपनी क्या है? मारुति। फोल्डर सेलेक्ट करो, तो फोल्डर तो हमने पता ही है कि कहाँ पर है वो। प्रोग्राम एल में हमने इमेजेस में सेव करा है उसको। अब यहाँ से अपलोड करेंगे इसको। कहाँ गया भैया? ये रहा, तीसरी लाइन में ये रहा, ठीक है। ओके, मिरर डॉट वेब पे आ गया। सबमिट करो। सबमिट करने के बाद में जो है वो हमारा जो है वो आ गया, बट इमेज यहाँ शो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई इमेज शो? इमेज शो होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई इमेज शो? इमेज शो क्यों नहीं हुई? क्या कह रहे हो? हमने लगा दी कि इमेज कहाँ पे लगानी है? लगाई नहीं, अभी अपलोड कर दी ना। वो तो ये मिरर और ये अभी इमेज अपलोड करी है ना, अभी जस्ट अभी। फिर आई क्यों नहीं यहाँ पे? तो वो तो कोड पे थोड़ा लिखा है वो तो। वो सही कह रहा है वो, कि हमने HTML के अंदर बताया नहीं है उसको। अरे वो तो डेटाबेस में गया है, सेव तो डेटाबेस में हुआ है ना, पेज में थोड़ी दिखाया है हमने। साइज की कह रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक दिखाएगी? वो क्या कह रहा है? हाँ, वो तो फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो वो आपस से जाते हैं। तो आज तो कुलदीप तैयारी के साथ आया है। ओके, तो इंडेक्सेस यहाँ पर कौन सा है वो? होम है ना वो? किधर है वो? होम है वो, हाँ होम। तो यहाँ पे पार्ट्स है, एंड इस पार्ट से जस्ट पहले मैं एक इमेज एलिमेंट लूँगा, इमेज। और यहाँ ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। इमेज हमेशा URL के थ्रू आएगा, ठीक है? तो हमें URL ही देना है। क्या देना है? URL ही देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं फटाक से जो है ये
18 हूँ। और इस चीज़ को ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आती है तो वीडियो को बार बार देख के रिवाइंड करना, हो सके तो इसको क्रॉप कर लेना इस क्लिप को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक कमांड लिखता हूँ, इसको समझना, पाइथन, और ये काफ़ी काम आएगा आगे जाके। तो इस कमांड को आगे जाके समझना चाहते हो तो पहले मुझे प्रोजेक्ट बना के दिखाना, ठीक है। सेल मैंने लिखा सेल, ये दूसरा कमांड है। जैसे मैं करता हूँ, अब मैं अपने प्रोजेक्ट को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन कर सकता हूँ, यानी कि जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, ओके। बट अभी क्या है कि मेरे पास फीचर्स कम है, तो मैं फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो मैं वापस से जो है एग्जिट करूँगा, और वो फीचर्स कौन से हैं, मैं फीचर्स चाहता हूँ जुपिटर लैब वाले इसमें, ओके। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे pip इंस्टॉल IPython, इंटरेक्टिव पाइथन बोर्ड में ऑन करूँगा, और उसके बाद में मैं वापस से जो है सेल कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, ओके। एंड पाइथन बाय सेल, अब मेरा कोड जो है जुपिटर लैब के अकॉर्डिंग चल रहा है, और यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं, मैं टैब दबा के वो लिस्ट ले सकता हूँ कि जो अब इस नेम से कौन कौन से मेरे पास में मॉड्यूल्स, क्लासेज, वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ओके। तो वो इंटरेक्टिव मोड में पहले नहीं थे, अब मुझे मिल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे वो जो जुपिटर लैब में हम एग्जीक्यूशन नंबर्स मिलते थे वो भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए मुझे, ओके। तो मुझे यहाँ पे पार्ट्स चाहिए, क्या चाहिए, पार्ट्स फ्रॉम, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम पार्ट्स, लेकिन ये पार्ट्स है किस में, एक बार चेक कर लेने दो। ये एप्लीकेशन मोटर बाइक के अंदर नहीं है, सर्विसेज, ओके, सर्विसेज है, ठीक है। फ्रॉम सर्विसेज, तो टैब जैसे मैं टैब करूँगा तो मुझे जो है सर्विसेज मिलेगा, और सर्विसेज डॉट के अंदर वापस से जो है मॉडल्स इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे सारे जितने भी अवेलेबल है वो सारे मिल जाएंगे। ये आपको IPython के अंदर ही मिलेगा, नॉर्मल पाइथन के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। और दूसरा इसमें अच्छे कलर्स भी देखने को मिलता है, ओके। तो कलर्स खेलते रहो। फिर पार्ट्स इज इक्वल टू पार्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, सभी पार्ट्स मैंने ले लिए, और अब मैं यहाँ पर जो है एक फोर लूप लगाऊंगा, और फोर पार्ट इन पार्ट्स प्रिंट पार्ट, एक मिनट, तो हमारे पास में दो पार्ट है, ओके। अब यहाँ पर मैं जो है img इमेज जो है, इसके पास में एक एट्रीब्यूट होता है, पार्ट के पास में इमेज हमने बनाया ना थोड़ी देर पहले, तो वो है, तो उसको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये बार बार ये क्यों प्रिंट होता है भैया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइनें प्रिंट हुई है लेकिन एक के पास ही इमेज है, इसलिए हमारे को एक ही मिला है इमेज, ओके। एंड अब मुझे चाहिए क्या, इमेज के पास में उसका URL, तो यहाँ लिखूंगा मैं URL, और एक मिनट, हाँ, एक के पास में URL नहीं है क्योंकि एक के पास में इमेज है ही नहीं, तो URL कहाँ से होगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, और वो कंडीशन क्या है, इफ पार्ट ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर पहले इमेज किया था ना, तो अगर इफ पार डॉट इमेज, अगर उसके पास में इमेज है तो हम क्या करेंगे, URL को प्रिंट कराएंगे। तो अब हमारे पास में ये URL आ गया, हमें ये चाहिए, मेन काम हमें ये करना है,
ओके, तो URL जो है हमारे इमेज के अंदर है, और इमेज होगा तो URL होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में, इस वाले के पास तो इमेज है ही नहीं बेचारे के पास, ठीक है, इसके पास है इमेज, अमीर है ये। तो अब क्या है, इसके पास इमेज नहीं होने के कारण अगर हम डायरेक्टली इमेज लूप के अंदर यूज करते हैं, कहाँ किया हमने, एक मिनट में सर्वर को रन कर लेता हूँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, और एग्जिट करने के बाद CLS Python और सर्वर को रन करने के बाद में कोड में आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर सभी जगह लिखता हूँ part.image.url, ओके, हाँ ये इसके अंदर मुझे नहीं लगता एरर देगा, क्योंकि ये हमने टेम्पलेट के अंदर दिया, तो टेम्पलेट के अंदर एरर नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पार्ट इमेज लिख देता हूँ, रिफ्रेश, और क्या है, हाँ आया तो है, मुझे लगा नहीं था कि आएगा एरर, बट ये एरर हमारे को मिला है। द इमेज एट्रीब्यूट हैज़ नो फाइल एसोसिएटेड विथ इट, है ना, ये आया है। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसको रिजॉल्व करना आपको यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगानी है आपको, इफ साथ में क्लोज भी कर दो, बाद में भूल जाओगे, एंड इफ, इस तरह के साथ ही साथ में क्लोज कर दिया करो, और इसके बीच में जो है वो ब्लॉक पुट कर दो, ओके, एंड यहाँ पे कंडीशन लगा दो part.image, ओके। सेम कंडीशन जो हमने वहाँ लगाई थी स्क्रिप्ट में, यहाँ लगा दी है, बट यहाँ लगाने का तरीका अलग है। और देखो ये कोड जो है ऊपर से देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक एक लाइन को रीड करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। रिफ्रेश करते हैं, और अब हमारे पास में इमेज आ गया है। दूसरी बात, यहाँ पर इमेज अभी छोटा है, इस वजह से जो है छोटा दिख रहा है, ओके। इसको आपको जो है, अगर आपके पास में अगर बड़ी इमेज है तो ये बहुत बड़ी साइज़ में आपको दिखेगा। तो इसके लिए आपके पास में क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पर जो स्टाइल हमारे पास है, स्टाइल है, कहाँ है, किधर है स्टाइल, कहीं तो थी स्टाइल, ये इधर CSS स्टाइल्स, यहाँ पर जो है आप दोगे कार्ड इमेज के नाम से आप दे सकते हो, कार्ड इमेज, ओके। तो कार्ड इमेज में हम क्या दोगे, कार्ड img, और विड्थ जो है 100%, हाइट जो है वो 100%, ओके। इतना करना आपको, एंड इसके बाद में ऑब्जेक्ट फिट सेंटर, एक मिनट, ऑब्जेक्ट फिट तो कवर होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर कर देना आपको, एंड इसके बाद में जो है कार्ड img कंटेनर, ये हम बना रहे हैं। विड्थ जो है इसका 100% होगा, एंड हाइट जो है इसका रहेगा, हम कितना रखना चाहते हैं, हमारे पास में कार्ड है तो 60% या 50%, 50% हमारे पास में, 50 नहीं, 70% जो है हाइट रहेगी, 70 या 60 जो भी हम चाहें, 60% जो है हाइट रहेगी, ओके। तो अब यहाँ आते हैं वापस से, और इसके अंदर कार्ड कंटेनर, एंड इसके अंदर आपको इमेज रखना है, क्लास mg, वेट तो सही है ही है,
लेकिन शायद कंटेनर क्लास अप्लाई नहीं हुई, कार्ड कंटेनर। हाँ अब सही लग रहा है वो। हाँ देखो हो गया ना रेस्पॉन्सिव। अगर ये इमेज बड़ी होती तो ये ओवरफ्लो होती, फैल रही होती, ओके, बट अब जो है उसके अकॉर्डिंग आ रही है वो। एंड अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो है कार्ड इमेज लग रहा है यहाँ पे, ओके, कार्ड इमेज लग रहा है, अच्छी बात है, लग रहा है, ओके। तो अब कार्ड इमेज यहाँ पे आ गया और अब आप चाहो तो इसका जो है नीचे कंटेंट आप लिख सकते हो, ओके। स्पार्क प्लग जो है हमने बनाया नहीं है, बट अब दूसरा ऐड करते हैं, दूसरा मोटर पार्ट लेते हैं। किधर है मोटर पार्ट? इधर से उठा लेते हैं। तो इस बार क्या ले, टायर ले लेते हैं भैया। सेव इमेज, जे के टायर और ट्यूबलेस टायर और प्राइस है जेके। प्राइस कितना है? ओहो, एक काम करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं 2000 का। 25 लाख दे देता हूँ। 25,000, ज़्यादा महंगाई नहीं करनी। और क्या अरे वो फोटो तो एक ही दिखाएगा चार थोड़ी दिखाएगा फोटो, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली आ गया, क्लियर है? ये आपका टायर हो गया। और जैसे ये अमेज़न की वेबसाइट है, हाँ। उसके ऊपर जैसे वो प्रोडक्ट लिख करके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिख करके है, उससे उसी तरह लगेगा। और क्या यहाँ बता रहे थे कि स्टार्टिंग में फ्रंट एंड का डिजाइन बना रहे थे, तब बोले कि भी तो ऊपर तो इमेज लगा देना होम की, और नीचे मतलब बाय डिफॉल्ट लगा देना, फिक्स ही रहेगा। अब कैसे समझा नहीं मैं? जैसे अपन ने कार्ड वाला बनाया था ना, होम वाला, हाउस वाले, तो उसमें ऊपर वो फिक्स कर दी इमेज और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि कितने प्राइस का है, कितने का है। तो वो ये और वो चीज़ तो अलग अलग हो गई। अलग अलग कैसे हुई? वही सेम ही चीज़ तो यूज हुई है, स्टाइल तो वही लगी है, HTML फॉर्मेट वही लिखा है, बैकएंड का पार्ट ही तो ऐड हुआ है, बैकएंड का ही तो पार्ट ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। भाई जब तक आप वो वाला पार्ट डिजाइन करना नहीं सीखोगे, ये बना पाओगे क्या? नहीं ना। तो वो हमारा बेसिक है, वो हमने स्टैटिक पार्ट बनाने के लिए सीखा है, लेकिन अब स्टैटिक को डायनेमिक कैसे करते हैं वो हम यहाँ सीख रहे हैं, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेट सेम है, देखो सभी का सेम है फॉर्मेट, वो ऐसा इसलिए क्योंकि कार्ड की डिजाइन डिजाइनिंग एक ही कार्ड के लिए हुई है, बाकी का पार्ट जो है उसकी डिटेल है। अब अगर आप यहाँ देखो, ये कंप्लीट एक ग्रुप है, एक मिनट, ये कंप्लीट एक ग्रुप है, ये रेड्यू, ठीक है, ये कंप्लीट एक ग्रुप है ये, ओके। एंड ये अमेजोन है ना, तो अमेजोन है तो ये शायद रिएक्ट से बनाया है इन्होंने, मैं एक बार चेक करता हूँ इसको। मैं न्यू विंडो में, ठीक है, और मैं इसको ओपन करता हूँ, Ctrl+C,
कंट्रोल V, और एक मिनट लोड नहीं हुआ क्या? Amazon वेब सर्विसेज, ओके, jQuery, Amazon एडवर्टाइजमेंट, Amazon वेब सर्विसेज, Core.js और jQuery यूज किए उन्होंने, ओके। रिएक्ट नहीं है, रिएक्ट आई थिंक फ्लिपकार्ट पे है। अगर फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं तो इनके पास रिएक्ट है। एक मिनट लोड होने दो। एनजीएनएक्स यूज किया है, रिएक्ट, तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट यूज किया है इन्होंने, और रिवर्स प्रॉक्सी के लिए वेब सर्वर इन्होंने एनजीएनएक्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्ट ने मतलब क्या नाम है इसका, फ्लिपकार्ट ने जो है रिएक्ट की हेल्प से बनाया है, और अमेजोन ने jQuery और कोर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, ओके। तो अपना अपना वो है, जिस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहो वैसे ये है। तो क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल, ये देखो काफ़ी सिंपल है, और बस यहाँ पे बस इतना स्लाइटली डिफरेंसेस है कि आपको बस एक सिंपल बॉर्डर दिखेगी, हल्की सी बॉर्डर, वही डिफरेंसेस जो है इसमें। बाकी अगर हम अपनी एप्लीकेशन में देखें तो हमारे एप्लीकेशन में भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो कुछ चीज़ें जो है एक मिनट किधर गया, ओके, ओके, नाउ मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। कहाँ गया पेज किधर गया हमारा, ये रहा, ओके। नाउ यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप अपने पेज का डिज़ाइन किस तरीके से बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है पूरा। आप कार्ड बनाना चाहते हो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, ये आपके ऊपर है। समझ में आ गया? कार्ड बनाना हमने सीख लिया है, आप किसी भी तरह का कार्ड बना सकते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। भाई हमें बेसिक चीज़ें तो अब समझ में आती है। अब चाहे आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करो, चाहे प्लेन CSS का यूज़ करो, या फिर अदर टेलविंड का यूज़ करो, ओके। तो टेलविंड जो है लाइट वेट लाइब्रेरी है CSS की, जिसमें बेसिक जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की उन सभी के लिए क्लासेस बनी हुई है, तो आप वो दे सकते हो। समझ में है? तो अब जैसे जैसे क्लासेस जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे वैसे एंट्री होती जाएगी, और जैसे जैसे सर्विस देते जाओगे इधर जैसे सर्विस होती जाएगी, ओके। तो यहाँ पर भी जो है हम बैकग्राउंड जो कलर है वो दे सकते थे, बैकग्राउंड इमेज, और ये बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड इमेज अगर हम यहाँ पे देते तो कैसे देते, देखो अगर यहाँ पे मैं कॉमन फिक्स बैकग्राउंड इमेज कर देता हूँ, अगर मैं फिक्स बैकग्राउंड इमेज करता हूँ या फिर बैकग्राउंड कलर करता हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ थोड़ा सा इसको समझो। देखो कहाँ देखे 2:34 हो गए, अच्छा ठीक है, फिर देख लो। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, और इमेज हो गया आज, कल परमिशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, मॉड्यूल बना लिया हमने, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, परमिशन, ओके। लॉगिन लॉग आउट तो बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने को आया है, और इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग आप लोग कंप्लीट करोगे, करना चाहते हो तो, ठीक है।
बाकी तो जैसे आए हो वैसे निकल जाना। ओके, तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं और बैकग्राउंड कलर, हाँ इंटरव्यू, हाँ करवाऊँगा, सुन लिया, बना के दिखा दो, मैं आज ही इंटरव्यू करवा दूँगा। सर जो करवा रहे हैं आज क्या सर क्या कहते हैं नहीं क्या कहते हैं जैसे मतलब है ना आपको वेबसाइट बना के दिखाओ। बिल्कुल। फ्रंट एंड की एक